हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस के बिहेवियर को, प्राइस के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हमको दो तरह के ट्रेड्स मिलते हैं। एक होता है जिसको हम रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं और दूसरा होता है जिसको हम ब्रेकआउट ट्रेड या ब्रेकडाउन ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे प्राइस जो होती है उनमें रिवर्सल आ जाती है। कहने का मतलब यदि हम सपोर्ट की बात करें तो प्राइस को हम ये कह सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। तो वो एक ऐसा लेवल या एक ऐसा जोन पे जब प्राइस पहुंचती है तो वहाँ से उस प्राइस में अचानक से उसकी गिरावट जो होती है वो स्लोली स्लोली डाउन होती चली जाती है और वहाँ से मार्केट यू टर्न लेता है और सपोर्ट मिलने के साथ वो अप ट्रेंड चलना लगता है। तो इस जोन को हम लोग सपोर्ट जोन बोलते हैं। और उसी तरह से यदि प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में है और एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल जहाँ पर प्राइस टच करे और वहाँ से वो यू टर्न लेकर डाउन ट्रेंड की ओर आने लग जाए तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो अब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के कई तरह के रूल्स होते हैं या कई तरह की एनालिसिस होती है। कुछ लोग प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे सीपीआर वगैरह हो गए। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे प्राइस के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अगर आप देखेंगे तो कुछ डिफरेंट काइंड के इनके जो पैटर्न्स होते हैं उनको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वेट कीजिए। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये टॉप का हो गया हमारा रेजिस्टेंस, बॉटम हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पर प्राइस जो है इसी बीच में मूवमेंट्स कर रही। अब प्राइस सपोज करो बॉटम को टच करती है। ठीक है, मतलब प्राइस में डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड करते हुए उसने बॉटम को टच किया, यहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस में मूवमेंट्स अपसाइड हो जाती है। तो ये हो गया सपोर्ट। उसी तरह से रजिस्टेंस में क्या होती है, रजिस्टेंस में प्राइस जो है कंटिन्यू बॉटम से चलती चली जाएगी और जब वो एक लेवल आती है टॉप की जहाँ पर से उसको प्राइस में रिजेक्शन मिलता है और वहाँ से प्राइस यू टर्न लेकर के डाउनफॉल करने देते, तो इसे हम रजिस्टेंस कहते हैं। तो यही सिंपल सा सपोर्ट और रजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक होता है जिसको हम रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। एक होता है जिसको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्रेकआउट में लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो हम रिवर्सल की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये टॉप हो गया रेजिस्टेंस, बॉटम हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पे प्राइस का अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्सल की। यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड किस तरह से प्लान करते हैं, तो यहाँ पर रिवर्सल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज कीजिए प्राइस जो है एक रैंडम मूवमेंट कर रही है या साइडवे की तरह से। अब यहाँ पर प्राइस में ये अगर हमको नज़र आ रहा है कि टॉप पे रेजिस्टेंस एकदम सॉलिड है, मतलब ठीक है स्ट्रांग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस यहाँ पर टच करेगी, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को, और यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड। मतलब यहाँ से प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड की तैयारी कर सकता है। यदि हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हम एक पुट बाय करके या फिर कॉल सेल करके यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और पहला तरीका ये हो गया। सेम इसी तरह से अब यहाँ पर रिवर्सल के दो तरीके होते हैं। प्राइस सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर लेवल को टच करके ही यू टर्न मार सकता है। सेकंड तरीका होता है कि प्राइस उसके ऊपर भी जा सकता है, मतलब इसके ऊपर स्लाइटली जाएगा फिर यू टर्न मार सकता है, मतलब वो एक्सटेंशन कर रहा है, मतलब अपने जो लेवल है उससे थोड़ा सा अप साइड जा करके डाउन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल में यहाँ पर हमको दो तरह के पैटर्न मिलते हैं। एक पैटर्न होता है जिसमें उस पर्टिकुलर लेवल को टच किया और यू टर्न। ठीक है। सेकंड होता है प्राइस उसके स्लाइटली ऊपर जाएगा फिर यू टर्न। तो ये होते हैं रिवर्सल। ठीक है, ये होते हैं रेजिस्टेंस के रिवर्सल। इसी तरह से सपोर्ट की बात करें तो प्राइस जो है कंटिन्यू उस डाउन ट्रेंड करते उस लेवल को, एग्जैक्ट लेवल को टच करेगा फिर यू टर्न ले लेगा। ठीक है, या दूसरा हो सकता है उसके नीचे जाए और यू टर्न ले ले। ठीक है, तो ये हो जाता है सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये तो हो गया जिसको हम रिवर्सल की बात कर रहे थे। ठीक है, ये रिवर्सल की हमारी सारी बात हो रही थी।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम अब यहाँ पर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस तरह से देख सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। वेट, रिवर्सल के बाद होता है, चलिए हम इसको टू पार्ट में कर लेते हैं। एक साइड में हम यहाँ पर रिवर्सल लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया रिवर्सल, और ये हो गया जिसको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेकआउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ट्रेड थे, एक रिवर्सल ट्रेड हो गया, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड हो गया, ठीक है। इसको हम ब्रेकडाउन भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड के तरीके, सबसे पहला काम रिवर्सल में, ये हो गया टॉप का रेजिस्टेंस, बॉटम का सपोर्ट, प्राइस ने इसी एग्जैक्ट लेवल को टच किया, यू टर्न, ठीक है, या तो इसके ऊपर गया फिर यू टर्न, ये हो गया रिवर्सल। ये हो गया सपोर्ट के अकॉर्डिंग, सेम इसी तरह पे सॉरी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट का क्या, प्राइस में मूवमेंट हुआ, प्राइस इसी लेवल को टच किया, यू टर्न, या तो प्राइस इसी को इसके नीचे गया, यू टर्न, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट के अकॉर्डिंग, पहला तरीका आप समझ गए। अब ब्रेकआउट का तरीका क्या होता है, ब्रेकआउट के तरीके में प्राइस जो होता है वो अपने एक मूवमेंट में चलता रहता है, अचानक से कुछ सडन वॉल्यूम्स इंक्रीज होती है, ठीक है, और प्राइस जो होता है इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। रेजिस्टेंस के इसने ब्रेकआउट कर दिया, अब इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये होता है एक ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक। इसी तरह से सपोर्ट में भी प्राइस एक मूवमेंट्स करता रहेगा और यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रेक डाउन टेस्ट ट्रेड। अब इसी के तरीके में अब यहाँ पे के प्राइस के आप एक तरह के मूवमेंट्स, यहाँ पे आपने एक तरीका का देखा मूवमेंट, ये दूसरा तरीका था, ठीक है। सेम इसी में भी ये तो हो गए रिवर्सल के। उसी तरह से हमको ब्रेकआउट में भी उसी तरह के पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या हुआ, डायरेक्टली मूव्स कर गए, ठीक है, यहाँ पर। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, प्राइस स्लाइटली ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर रिटेस्ट होता है, फिर यू टर्न लेता है। उसी तरह से गिरावट में भी नीचे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर गिरावट हुई, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन मिलती है ये काफ़ी परफेक्ट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब प्राइस, क्योंकि ब्रेकआउट कई बार फॉल्स भी हो सकते हैं, तो फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए रिटेस्ट होना काफ़ी ज़रूरी होता है प्राइस, क्योंकि ठीक है। और साथ ही इस ब्रेकआउट को हमको वॉल्यूम के साथ भी चेक करना है। तो यहाँ पर हम एक ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से ट्रेड करते हैं। यहाँ पर हम अभी दो ट्रेड की बात करेंगे, जो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस का रिवर्सल। इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और रिवर्सल की बात करेंगे। वेट, ठीक। हाँ तो चलिए हाँ हम चलते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हाँ यहाँ पर हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे, पहले रिवर्सल की बात करते थे। रिवर्सल में वेट, रिवर्सल में हम एक ट्रेड पकड़ेंगे जिसमें प्राइस टच किया और यू टर्न ले लिया, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस का रिवर्सल। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन मूवमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेकआउट का, ये हमारा रिवर्सल का, ठीक है। हम लोग आज की वीडियो में हम इन दो तरह के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा हमारा जो तरीका होता है इनको एक मिनट, हाँ ब्रेकआउट का तरीका होगा जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है इस लेवल पे यहाँ पर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करना है कि वॉल्यूम्स की जो स्ट्रेंथ है वो हायर होनी चाहिए, ठीक है। और जब ये रिटेस्ट करने के लिए आती है वापस, वेट, जब प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए नीचे की ओर आती है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है स्लोली डाउन होते चले जाने चाहिए ताकि यहाँ पर रिटेस्ट हो। और यहाँ पर सपोज कीजिए अगर ये ब्रेकआउट जो है फॉल्स होगा तो यहाँ पर आपको, जैसे कि ये रेड ग्रीन कलर से इसको ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे आपको इसी के इक्वल रेड कलर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको। और यदि ये ऐसा नहीं होता और ये
ये ब्रेकआउट अगर ट्रूली ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर रिटेस्ट में यहाँ पे आपको छोटे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सिग्नल्स मिलेंगे आपको, ये ग्रीन या रेड जो भी होंगे। और यहाँ पे हमको कुछ बुलिश के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं। जैसे कि इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमको जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक हैमर आइडेंटिफाई कर लें, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका हम यहाँ पर बुलिश इनगल्फ पैटर्न आइडेंटिफाई कर, मतलब यहाँ पर आपको एक रेड मिले और उसको कवर करके ग्रीन कलर में कवर हो जाए, ठीक है। ये आप एक तरीके का हो गया, तो ये अपने को एक ट्रेड हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड होता है, यहाँ पे हमको 3 कैंडल का पैटर्न मिल जाए, मतलब यहाँ पर आपको रेड मिले, यहाँ पर एक डोजी मिला और उसके बाद एक ग्रीन मिल जाए जो इन दोनों के टॉप में कवर कर जाए। तो यहाँ से ये बुलिस के पैटर्न्स होते हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो काफ़ी अच्छे ट्रेड हमको मिल सकते हैं ब्रेकआउट में। और रिवर्सल कट ट्रेड जो होता है इसमें तो जस्ट प्राइस उस पर्टिकुलर जोन पे आती है और यहाँ पर हमको सेम इसी तरह के पैटर्न्स मिलते हैं जो बुलिस के बियरिस के पैटर्न्स होते हैं, वो हमको पकड़ने हैं और रिवर्सल ट्रेड ले लेने का है। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और चेक करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप मैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को 1 मिनट Alt+H, वेट। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक लेवल मिला था जो था 43,800 का, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जो है कंटिन्यू 43,800 के आसपास हमको एक अच्छा खासा रिजेक्शन जोन मार्केट को मिल रहा था, मतलब मार्केट इस लेवल को टच कर रहा था और यू टर्न ले रहा था। पर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमको एक हैमर का पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ और इस पैटर्न के बाद देख सकते हैं मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आने लगी। तो या क्योंकि ये स्पॉट का चार्ट है तो हमको स्पॉट के चार्ट में तो हमको वॉल्यूम्स नहीं मिलता है, तो आप इसको इसी के इक्वल में आप इसके फ्यूचर को चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ, वेट। वेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही लेवल था, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस हेयर को यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये सेम लेवल था। यहाँ पर अगर मैं इस क्रॉस हेयर पे टच करता हूँ तो मुझे यहाँ पर लेवल आइडेंटिफाई हो, सेम वही पैटर्न्स थे। तो यहाँ पर देख सकते ये है आपका 19 अक्टूबर का 13:25 के आसपास का, सेम 13:20 का है, राइट, हाँ 13:20 के आसपास का, सेम वही पैटर्न्स। और यहाँ पर आप वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जब ये हाँ, फ्यूचर की जो प्राइस होती है वो स्पॉट से थोड़ी सी इंक्रीज होती है, थोड़ी सी ज़्यादा या कम हो सकती है। फ्यूचर और स्पॉट के जो प्राइस होते हैं दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 43,800 दिख रहा है तो फ्यूचर में हो सकता है आपको 43,900 दिखे या 880 दिखे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फ्यूचर के प्राइस स्पॉट से वेरी होते हैं, थोड़े बहुत ±100 या 50 ± ऊपर नीचे ये होते ही हैं। तो यहाँ पर हमको हमारा काम फ्यूचर के चार्ट में वॉल्यूम्स को देखना है, क्योंकि वॉल्यूम्स हमको स्पॉट में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जैसा कि बात किया था, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ट्रेड की बात किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसका टाइमिंग हम देख लेते हैं, वेट। 11:25 में एक बड़ी वॉल्यूम के साथ कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद इसने यहाँ पर 13:25 13:20 के आसपास उस लेवल को रिटेस्ट किया और यहाँ पर हमको 13,800 जो कि काफ़ी 43,800 जो कि काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था, वो ऐसा सपोर्ट ट्रीट किया, मतलब ब्रेकआउट
रिटेस्ट, और रिटेस्ट में हमने बोला वॉल्यूम्स बहुत छोटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है इस ग्रीन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी चली गई, मतलब ये रिटेस्ट ब्रेकआउट सक्सेसफुल था, हैमर्स बना यहाँ पे। तो और इन तीन कैंडल्स के हम अगर कॉम्बिनेशन भी करें, अगर आप हैमर्स पे ट्रेड नहीं करना चाहते तो तीसरा कैंडल कॉम्बिनेशन करें, तो यहाँ पे हमको ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड की प्लानिंग कर सकते थे। तो ब्रेकआउट रिटेस्ट, ठीक है, तो ये एक ट्रेड हो गया। अब रिवर्सल ट्रेड की बात करते हैं। रिवर्सल ट्रेड में हमको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। रिवर्सल ट्रेड में हमको सेम आप अपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और रिवर्सल ट्रेड में यहाँ पर जैसे कि मैंने एक ट्रेड प्लान किया हुआ था, 23 तारीख की बात है, तो यहाँ पे हमको 43,800 पे फिर से मार्केट में, क्योंकि जब प्राइस डाउन हुआ तो यहाँ पे 43,800 के नीचे जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था 23 तारीख को, तो उसके बाद क्या हुआ था, प्राइस इसके स्लाइडली ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद 43,800 पे यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला। ठीक है, इसका टाइम मैं बता देता हूँ, ये टाइम था आपका 10 बजे के आसपास। ठीक है, यहाँ पे हमको रिवर्सल का एक ट्रेड मिला, 43,800 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको क्रिएट हुआ। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल था, ये जो आपकी 10:05 है, इसमें हमको मिली थी एक सॉलिड शॉर्ट बिल्डअप। इसको भी हम आने वाले वीडियोस में ओपन इंटरेस्ट के साथ कैसे हम ओआई को प्रिडिक्ट करते हैं, सॉरी ओआई को हम इंटरप्रिटेट करते हैं या ओआई की डिकोडिंग करते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमको एक रिवर्सल एक सिंबल मिला, टॉप पे हमको एक शूटिंग स्टार का पैटर्न बना, मतलब गिरावट का पैटर्न बना, ठीक है, रजिस्टेंस के आसपास। तो यहाँ पे हमको एक रिवर्सल ट्रेड मिली। तो इस रिवर्सल ट्रेड से हमने काफ़ी अच्छे आइडेंटिफाई ट्रेड्स लिए हुए थे। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट डे हम सपोर्ट के ब्रेकडाउन और उसके रिवर्सल के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेड के दो तरीके लिए हैं। पहला चीज़ है ब्रेकआउट देन रिटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं वेट करना 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे हमको जो ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, अब यहाँ पर हम किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट डे में मैं आपको ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना दिखाऊंगा, या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा काम है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उसके रिटेस्ट का जरूर आपको वेट करना चाहिए, ताकि ये ब्रेकआउट जो है फॉल्स है या नहीं ये हमको पता चल सकता है। रिवर्सल ट्रेड में भी हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये रिवर्सल होता है, तो यहाँ पर अगर आप ओआई की डिकोडिंग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो याद रखिएगा, जब प्राइस जो होता है मूवमेंट्स करता है और जब वो अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास होता है, जैसे मैं अभी रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो प्राइस जब स्लोली अपने रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और इसी जगह पर यदि शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो प्राइस यहीं से यू टर्न लेके रिवर्सल भी आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे दो सिनेरियो मैंने कहा, शॉर्ट बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट बिल्डअप हुआ तो मार्केट में रिवर्सल आएगा, अगर शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा बड़ी वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो इसको हम ओआई डिकोडिंग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।